हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 29 दिसंबर करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रही है। क्वेश्चन आपकी व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों 28 दिसंबर एक करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री रणवीर जाटा जी को संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कपिल तिवारी जी द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ किया गया। आपको याद रखना है। इन्हें दोस्तों 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17वें स्थान पर है मध्य प्रदेश हेल्थ इंडेक्स 2021 में। और दोस्तों केरल इसमें फर्स्ट नंबर पर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार जिले में डिजिटल फॉसिल्स पार्क शुरू किया गया है। यह देश का पहला होगा, आपको याद रखना है। दोस्तों यह था करंट अफेयर्स का रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन है, हाल ही में धार जिले के पर्यटन स्थल में मांडू उत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक धार जिले में मांडू उत्सव आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है। दोस्तों डिटेल में चर्चा करें। दोस्तों मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा धार जिले के मांडू शहर में आयोजित होने वाले सालाना पर्यटन संबंध महोत्सव मांडू उत्सव के 30वें संस्करण का शुभारंभ 30 दिसंबर से 2021 से शुरू होगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को क्रियान्वित करने में सदैव अग्रणी रहा है। इसी श्रृंखला में विंध्याचल की खूबसूरत पर्वतमालाओं के बीच 2000 फीट ऊंचाई पर अपने पर बसी आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय, दोस्तों आपको याद रखना है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है मांडू को। इसके रूप में विख्यात मांडू शहर में ई फैक्टर इंटरटेनमेंट के सहयोग से आयोजित ऐतिहासिक विरासत उत्सव शहर की विरासत, संस्कृति, वास्तुकला और जीवाश्म विज्ञान के इतिहास को प्रदर्शित करने पर मांडू उत्सव की एक पहल है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और समारोह के बारे में, तो दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो मनाया जाता है, आपको याद रखना है। मालवा उत्सव इंदौर में और मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, आपको याद रखना है। और ध्रुपद समारोह भोपाल में, बालकृष्ण नवीन समारोह शाजापुर में, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में और जल महोत्सव हनुमंतिया खंडवा में, आपको याद रखना है। और कालिदास समारोह दोस्तों 1958 से उज्जैन में मनाया जा रहा है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुमार गंधर्व समारोह देवास में और दोस्तों तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की दीप्ति लोट को मैसेज इंडिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर की दीप्ति लोट जी को मैसेज इंडिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो इंदौर की दीप्ति लोट ने जयपुर में 18 से 19 दिसंबर में आयोजित फॉर एवर इंडिया अवार्ड में दीप्ति को 3 सम्मानित मिले। तो दोस्तों इनको पहला अवार्ड मिला है, पहला मैसेज इंदौर और दूसरा मैसेज स्टेट विनर और तीसरा मैसेज इंडिया फेस ऑफ द ईयर। तो दोस्तों आपको ये तीनों अवार्ड याद रखने हैं। यह सम्मान दोस्तों संस्था के डायरेक्टर अग्रवाल जी ने और ऑनर कीर्ति चौधरी द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में IIT इंदौर के सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में खुलेगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप मालवा क्षेत्र के उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। यह दोस्तों लगभग 100 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा और इसी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा, तो आपको याद रखना। दोस्तों अब बात करें IIT इंदौर के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना इंदौर में 2009 में की गई थी, जिसके वर्तमान में निदेशक हैं NK जैन जी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईसा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरैना जिले से हैं ईसा सिंह जी, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो
तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हो रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चंबल की बेटी ईशा ने भारत को रजत पदक दिलाया। मुरैना पावर लिफ्टिंग सचिव अरुण शर्मा ने बताया कि 23 से 30 दिसंबर तक आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईशा ने भारत के लिए रजत पदक जीता। और दोस्तों, ईशा ने चंबल की पहली लड़की हैं जिन्होंने सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है। कहीं नहीं अब चंबल की बेटियों को हतोत्साहित करने की धारणा भी टूटती नजर आ रही है। इससे पहले ही दोस्तों, ईशा ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदर्शन का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में ईशा लगातार 3 साल से बेस्ट लिफ्टर ऑफ द मध्य प्रदेश रह चुकी हैं, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करें मध्य प्रदेश के खेल के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल ली थी 1989 में आई थी और नवीनतम खेल ली 2005 में। और दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे अकादमी भोपाल 2007 में स्थापित की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल 2007 में और महिला हॉकी अकादमी 2006 में ग्वालियर में। और एथलेटिक्स अकादमी दोस्तों 2016 में भोपाल में। और तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में 2013 में स्थापित की गई थी। और क्रिकेट अकादमी शिवपुरी 2016 में। शूटिंग अकादमी 2010 में भोपाल में। और वाटर स्पोर्ट अकादमी 2007 भोपाल में। तो भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमलता शर्मा जी को राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो नई दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2021 में इंदौर की हेमलता शर्मा भोलीबेन को सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक संजा पर्व मालवी लोक परंपरा पर उन्हें मालवी बोली के संरक्षण, संवर्धन एवं लोक परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 दिया गया है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, धार जिले में, आपको याद रखना है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।